सबका वेलकम है पीसी डिजिटल एजुकेशन में। आज मैं आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 2D यानी कि टू डायमेंशनल से रिलेटेड उनके क्षेत्रफल, उनकी आकृतियों की परिभाषाएं। देखिए, समतल आकृतियां, समतल आकृतियां, इसमें भी 2D वाली आकृतियां, टू डायमेंशनल द्विविमीय आकृतियां। बात करता हूं दोस्तों कि आपके आय वर्ग, ये वर्ग तीनों की मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने कि गाइस आपके आयत, वर्ग और वर्ग, इन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं आपके आयत की। तो आपके आयत हो जाएगा, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत की शेप देखना साथियों, ये आपके शेप है ए बी सी डी। अब ये आयत में ए बी और सी डी और ए डी और बी सी, ए बी बराबर होगी आपके, ए बी बराबर होगी सी डी और डी ए बराबर होगी आपके बी सी। आयत की परिभाषा की मैं बात करूं तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बात करूं साथियों इसकी, इसके चार कोण होते हैं। आयत में कितने चार कोण, कितने कोण होते हैं? चार कोण। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आयत कहलाती है, जिसमें कंडीशन अप्लाई होती है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। अब बात करूं मैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ साथियों? आयत का क्षेत्रफल एक, आयत का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई की बात करें या लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें। साथियों की बात है आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार और इसकी ऊंचाई यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल इंटू बी। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करता हूं साथियों आयत का परिमाप। आयत का परिमाप तो फार्मूला क्या हो जाएगा साथियों? 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी। यहां साथियों एल फोर लंबाई और बी फोर चौड़ाई हो जाएगी। अब मैं साथियों बात करता हूं अगली आकृति आपके सामने वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें कि वर्ग किसे कहते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होगी? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बात करूं आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो साथियों क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर और साइड का आपके स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर आपके वर्ग का क्षेत्रफल है। बात करता हूं मैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू ए फॉर भुजा यहां पर अपन ने लिए, तो ये आपके वर्ग और आयत में क्या डिफरेंट होगा?
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं और जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो साथियों अगली आकृति की बात करता हूं मैं, वृत्त की बात करता हूं मैं। देखना तीसरे नंबर की आपके सामने आकृति है वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी साथियों कि एक नियत बिंदु से, एक नियत या एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पर वृत्त कहलाता है। साथियों मैं बात करता हूं कि वृत्त आपके 2D आकृति हैं जिसमें एक बिंदु होता है, जिस बिंदु से एक निश्चित बिंदुओं से यानी कि बराबर दूरी पर बनाया गया त्रिज्याओं का जो आपके बिंदु पद है वो आपके वृत्त कहलाता है। साथियों जो आपके एक निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है, यानी कि वृत्त का केंद्र। इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को साथियों R से दर्शाते हैं। C से केंद्र हो गया और ये आपके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और साथियों बात करें अपन वृत्त की, वृत्त में एक क्या होता है? व्यास होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होगा साथियों? 2R, यानी कि त्रिज्या का दुगना को व्यास बोलते हैं। या बात करता हूं मैं त्रिज्या। त्रिज्या साथियों हो जाएगी, त्रिज्या का फार्मूला व्यास बटा 2, यानी कि डी फॉर व्यास। डायमीटर क्या बोलते हैं साथियों? व्यास बोलते हैं। त्रिज्या का फार्मूला R बराबर हो जाएगा D/2, यानी कि व्यास का आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। अब मैं बात करता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। तो साथियों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। बात करता हूं मैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी साथियों 2πr। बात करता हूं मैं साथियों कि अर्धवृत्त की, किसकी? अर्धवृत्त की। तो साथियों ये आपके अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करूंगा मैं तो आपके πr² बटा 2 हो जाएगा। बात करता हूं मैं साथियों ये अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त में ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये परिधि पूरे वृत्त की परिधि होते हैं 2πr, लेकिन आधे वृत्त की परिधि हो जाएगी आपके πr। बात करूंगा मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करूंगा तो आपके r+r+πr, यानी कि 2r+πr आपके वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² बटे 2। अब साथियों आपको बताने जा रहा हूं मैं अगली जो समतल आकृति है त्रिभुज, इसकी बात करता हूं साथियों। त्रिभुज की बात करता हूं मैं। त्रिभुज साथियों, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। कि त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि बात कर रहा हूं मैं ABC, ट्रायंगल ABC। इसकी परिभाषा कि 3 बिंदुओं से
बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब साथियों मैं बात करूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा साथियों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 बी इंटू एच। बी साथियों आपके आधार है और एच ऊंचाई है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया साथियों। अब बात करता हूं मैं त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं साथियों। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर, पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार है? तीन भागों यानी कि तीन प्रकार इस त्रिभुज के, इनके आधार पर भुजाओं के आधार पर। बात करूंगा मैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करता हूं मैं। इसकी परिभाषा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करूं मैं साथियों समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी हो, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करता हूं मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा साथियों? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब साथियों आगे मैं बात करता हूं सेकेंड नंबर का जो आपके त्रिभुज है वो आपके समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजा हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो समान भुजा हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो साथियों में बात करता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करता हूं त्रिभुज ए बी सी। इसकी साथियों कौन कौन सी? ए बी बराबर होगी साथियों ए बी बराबर ए सी, यानी कि आपके ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात करता हूं मैं साथियों तीसरे नंबर का त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। तीसरे नंबर का त्रिभुज है साथियों विषमबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे मैं बात करूं साथियों कोणों के आधार पर त्रिभुज को
तीन भागों यानी कि तीन प्रकार में बांटा गया। कौन कौन सा साथियों बात करता हूं मैं? समकोण, त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा साथियों अधिक कोण त्रिभुज। बात करता हूं मैं साथियों, पहला पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात करता हूं साथियों न्यून कोण त्रिभुज का। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। साथियों बात करता हूं मैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यह आपके अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। साथियों बात करता हूं मैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल और उनके परिमाप और उनकी परिभाषा आज हमने जाना। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो हम आगे मिलते हैं इनके ऊपर। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।